तो कविता के पेशे को लेकर सियासी टेंशन है, तो वहीं देश में H3N2 वायरस ने भी टेंशन मचा दी है। H3N2 और इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस वायरस से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त मुंबई में इसके 4 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। महाराष्ट्र में 3 लोगों की मौत इन्फ्लुएंजा की वजह से होने की आशंका है, जिसमें एक मरीज H3N2 से तो दूसरा इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित था। महाराष्ट्र में इन्फ्लुएंजा संक्रमण से अब तक 361 केस आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। अगले 2 दिनों में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। दूसरी ओर पुडुचेरी में H3N2 संक्रमण के खतरे को लेकर सभी स्कूलों में 26 मार्च तक बंद कर दिया गया है। यानी कि ये कहा गया है कि जो ये वायरस है ज्यादा अटैक बच्चों को या फिर बुजुर्गों को करता है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि बच्चों और बुजुर्गों का ज्यादा ख्याल रखा जाए। लेकिन देखिए किस तरीके से केस लगातार H3N2 के बढ़ रहे हैं और इन्फ्लुएंजा से अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 3 मौत यहां पर हुई है, 361 केस सामने आ चुके हैं। ये वाकई सतर्क करने वाले आंकड़े, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं अब अलर्ट होना होगा और प्रिकॉशंस किस तरीके से लिए जाएं इस बात का भी ध्यान रखा जाए। तो अलर्ट पर महाराष्ट्र सरकार है और इसीलिए बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी। लेकिन देखिए क्या जानलेवा हो गया है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त हर किसी के जहन में आ रहा है। दरअसल 9 लोगों की मौत के पीछे क्या ये वायरस है? महाराष्ट्र से 3 केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मौत भी महाराष्ट्र में हुई है। पूरे देश में अब तक 9 लोगों की मौत की बात सामने आई है। इसमें महाराष्ट्र 3, पंजाब 1, कर्नाटक 1, हरियाणा 1 और गुजरात से 1 केस सामने आए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि केसेस H3N2 के बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और उतने ही तेजी के साथ हम लोगों को अलर्ट भी रहना होगा। तो वहीं आपके लिए जानना भी काफी जरूरी है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या होते हैं। दरअसल देश भर के अस्पतालों में भर्ती इन्फ्लुएंजा वायरस के मरीजों में किस तरह से लक्षण दिख रहे हैं वो आपको समझाते हैं। सबसे ज्यादा 92% मरीज बुखार से पीड़ित हैं। इसके अलावा 86% मरीजों को खांसी भी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसका जो आंकड़ा है वो 27% है मरीजों का। लंग्स में इंफेक्शन की शिकायत 16% लोगों को हो रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ 10% को है और 7% मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। हिंदुस्तान की अगर बात करें, भारत की भी बात करें तो भारत में अभी लगभग 3,500 दरअसल मरीजों में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान हो चुकी है। लेकिन ये संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती है क्योंकि अभी टेस्ट बहुत कम हुए हैं और टेस्ट जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये माना जा रहा है वैसे केसेस ज्यादा सामने आएंगे। लेकिन बचना कैसे, आपको अपना आपको ध्यान कैसे रखना, देखिए इसके लिए आपको हमेशा खास ध्यान रखना होगा। हाथों को अपने साबुन से अच्छी तरीके से धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मुंह और नाक को मास्क से ढकें, छींकते खांसते वक्त मुंह को ढकें, तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें, बार बार आंख और नाक को ना छुएं, जो कि कोविड में भी कहा जा रहा था कि ऐसे आप अपना ध्यान रखें। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, कोशिश पूरी कीजिए। सार्वजनिक स्थलों पर ना थूकें क्योंकि ये वो रीजन है जिनसे ये वायरस, ये इन्फ्लुएंजा और ज्यादा फैल सकता है। तो बेटर यह है कि आप इन बातों का ध्यान रखें।